Hello students, welcome to our BPS online classes. So students, in this video we are starting part number 2 of this chapter, and the chapter name is The Lost Child, खोया हुआ बच्चा। इस चैप्टर का नाम है बेसिकली। इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं, अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था कि एक जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर यानी कि मेले में जा रहा होता है। उसको कुछ टॉयज़ पसंद आते हैं बट उसके फादर उसको मना करते हैं, उसको डांट लगाते हैं। आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। ओके, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा इसका पार्ट फर्स्ट। तो चलिए अब तो स्टूडेंट्स, आई एम बिगनिंग फ्रॉम हियर। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज। जब वो टॉयज़ के लिए यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करता है तब ओके, तो उनको लाल आंख दिखा कर उसको डराते हैं। इन हिज फैमिली टोरेंट्स वे हिज मदर मेल्टेड बाई फ्री स्पिरिट्स ऑफ द डे was under of the day was tender and giving him a finger to told said look child what is before you। लेकिन उसकी मदर है वो उसको प्यार से सहलाते हुए, ठीक है, उसको प्यार करते हुए उसकी उंगली पकड़ कर बोली, देखो बच्चे, आगे आप आगे देखो, ठीक है, तुम्हारे आगे क्या है वो देखो। तो अब बच्चा उस साइड के अंदर देख रहा है, उधर उसको क्या दिखाई देता है देखिए। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड यानी होता है जो सरसों के खेत होते हैं वो। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। इनकी जो फूलों से पूरी तरह भरे हुए सरसों के खेत थे वहाँ पे, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे जो गोल्ड होता है वो मीलों मीलों दूर उन खेतों के अंदर पिघला हुआ पड़ा है, ठीक है। सरसों के खेत भी पीले ही होते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो गोल्ड होता है वो पिघला हुआ मीलों मीलों दूर तक ज़मीन पे फैला हुआ है। ओके, आगे देखिए इस स्टोरी के अंदर यहाँ पे a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flights of a lone back bee and butterfly in search of sweetness from the flower। मतलब इसके बारे में दे रखा है कि बहुत बड़े जो मधुमक्खियाँ थी उनका जो ग्रुप है, जिनके जो पंखों के बारे में दे रखा है, विंग्स के बारे में दे रखा है, जो कि पर्पल कलर के थे। ओके, वो तेज़ी से उड़ रही थी, और जो भी उनको जो फ्लावर्स थे वहाँ से जो स्वीटनेस है उसको फाइंड कर रही थी। और उन वहाँ पे जो तितलियाँ भी थी, ठीक है, बटरफ्लाइज भी थी और भंवरे भी थे, वो सारे जो फ्लावर्स है उनका जो भी स्वीटनेस होती है वो लेने की ट्राई कर रहे थे। ओके, आगे देखिए। द चाइल्ड फॉलोड देम। लड़के ने उनका पीछा किया। इन द एयर विद हिज गेज। मतलब कि जितना अपनी आंखों से पीछा करना स्टार्ट किया, नहीं ऐसे नहीं कि उसने दौड़ कर के पीछा किया, जितनी दूर तक वो देख सकता था उनको उड़ते हुए उतनी देर तक उसने पीछा किया। गेज मीन्स होता है एक व्यू होता है, ठीक है, जितनी दूर तक देखा जा सके। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट। जब तक कि वो जो बटरफ्लाई थी या जो भी वट एवर जो भी थे, चाहे ड्रैगन फ्लाइज हो, जब तक उन उड़ते उड़ते कहीं रुक नहीं जाते तब तक लड़का उनको देख रहा था। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट इट वुड बी फल्टरिंग फ्लिपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन वो क्या कर रहे थे, अपने पंख फड़फड़ा करके और हवा में उड़ रहे थे। ओके, so I am starting from here students। when he had almost caught it in his hands, जब वो उनको पकड़ने वाला था, then his mother gave him कॉन्सनरी कॉल। तभी उसकी मदर ने उसको प्यार से अपनी तरफ बुलाया। ओके, सावधानी बरतते हुए अपनी तरफ बुलाया उसको, और उसको बोला कम चाइल्ड कम 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 ऑन द फुटपाथ, कि आप फुटपाथ पे आ जाओ, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind। मतलब कि वो लड़का जो था वह खुशी खुशी अपनी मदर की अपने पेरेंट्स की तरफ भागा, कुछ देर उनके साथ साथ चला, परंतु फिर वह पीछे ठहर गया। मतलब उसको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, वो मेले का सिचुएशन थी तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसकी वजह से वो पीछे फिर से रुक गया था। अब देखिए आगे उसमें क्या होता है एक्चुअल के अंदर। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ। इंसेक्ट यानी छोटे जो मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ओके, उनको देख कर के जो फुटपाथ पे थे उस टाइम के अंदर, उनको देख कर के वो रुक गया था। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम दियर
हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय सनशाइन, जो कि अपने हाइडिंग प्लेस से यानी कि अपने छुपी हुई जगहों से बाहर निकल रहे थे और सनशाइन को, जो सूरज की रोशनी थी, उनको एंजॉय करके वो बाहर आ रहे थे वो, ठीक है, और धीरे धीरे तो उनको देखने के लिए जो लड़का था वो वहीं पे रुक गया था। आगे देखिए, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ अ ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. लेकिन उनके पिता ने उनको, उस बच्चे को दोबारा से बुलाया। उसके पिता ने उसके जो पेरेंट्स थे वो एक कुएं के किनारे, जो पेड़ों का एक बना हुआ होता है एरिया, मतलब कई बार होता है ना कुएं के पास पेड़ भी होता है, तो उसकी छांव में बैठ गए और उन्होंने उसको बुलाया कि आओ बेटा आओ, और लड़का भाग करके उनकी तरफ चला गया। ओके, आगे देखिए, a shower of young flower fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो लड़का उस एरिया के अंदर एंटर होता है तो एक जो कली होती है पेड़ की, वो उसके ऊपर की तरफ गिरती है, ठीक है, और वहाँ से वो उसको इकट्ठा करने लगता है। देखते हैं क्या होता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को भूल जाता है कि वो पेरेंट्स वहाँ पे है। ही बिगन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, यानी कि वो जो बारिश होने पर जो फूल की पत्तियां वगैरह जो भी गिरते हैं, वो बच्चा उनको अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा और भूल गया कि उसके पेरेंट्स वहाँ पे है क्या। ओके, बट लो ही हर्ड, यहाँ से पढ़ा रहा स्टूडेंट्स, बट लो ही हर्ड अ cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The running petals dropped from his forgotten hands. मतलब कि जो बच्चे ने डव की एक आवाज़ सुनी, फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा और उसने बोला कि जो उसने अपने हाथों के अंदर जो एक तरह से पंखुड़ियाँ या आप ये कहिए कलियाँ जो उसने इकट्ठी की थी, वो उसने उस टाइम में छोड़ दी और अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, डव 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 बोलते हुए, ठीक है। आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए, As they neared the village, the child could see many others footpaths full of thralls. जैसे वो गांव के पास पहुंचे, चाहे बच्चे ने बहुत सारे फुटपाथ्स देखे थे और उनमें भी अलग अलग तरह के सामान थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रह रहा है, आपको पता होगा। आगे देखिए इसके अंदर क्या होता है। कॉन conjuring to the whirlpool of the fair, and felt at once replied and fascinated by the confusions of the world he has entering। मतलब अब लड़का जो है वो गांव के अंदर जा रहा है और गांव के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि वे वहाँ के वो सब लोग हैं वो मेले की तरफ जा रहे हैं, और जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, जो कि एक अट्रैक्शन सा लग रहा था और लड़के को डर भी लग रहा था उस तरह के इन्वायरमेंट में एंटर होने से, ठीक है, सारा कुछ लग रहा था। अब आगे देखिए क्या होता है वहाँ पे। द स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, जो मिठाई वाले थे वो आवाज़ लगा रहे थे, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, जलेबी है। मुंह में पानी आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके, at the corner of entrance and the crowd pressed round his counter at the foot of architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। मतलब कि जो वो आवाज़ तो लगा रही थी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी, बर्फ़ी, उसके अलावा जो सोने चांदी से जो पत्र सजी हुई मिठाइयाँ थी, यानी कि सोने चांदी की जो लेयर लगी हुई होती है मिठाइयों पे, उन मिठाइयों के बारे में बता रहा है कि जो ढेर थे वो चारों ओर, जो लोगों की जो भीड़ थी वहाँ पे उनकी भी धक्का मुक्की हो रही थी, ठीक है। मतलब वो मिठाइयाँ तो उनको दिख ही रही थी, इसके अलावा जो उनको क्राउड थी वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। The child stared upon eyed and his mouth watered uh, for the buffet that was his favorite sweet। लड़का है वो एक बार का अजीब सा हुआ, उसको हैरानी हुई, वो हैरानी से सब देखता रहा, उसके मुंह में पानी भर गया जब उसने अपनी मनचाही मिठाई बर्फी को देखा, फेवरेट मिठाई डिशेज जो थी उसकी वो, ठीक है। आगे देखिए इसमें, I want that बर्फ़ी slowly murmured। उसने धीमी सी आवाज़ में कहा कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, but he half knew as he backed that his plea would not be he did because his parents would say he was greedy। लेकिन
उसने ये बात तो कह दी, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। प्लिहा का मतलब होता है रिक्वेस्ट, बैक यानी मांगना, आपको पता होना। उसने जो मांगा, उसने जो रिक्वेस्ट की वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स का कहना था कि वो लालची है, हर चीज़ को देख के मांगने लग जाता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना उनका आंसर जाने वो चलने लगा आगे। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ओके, आगे देखिए इसमें। ए फ्लावर सेलर हाक्ड, एक जो फूल बेचने वाला है वो कह रहा था, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब गुलमोहर का जो फूल होता है उसको बेचने वाला क्या कह रहा है, वो क्या आवाज़ लगा रहा है कि गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। और बच्चे को देख के वो बोल रहा है उसको। द चाइल्ड सीम्स इरेस्टिबली ड्राउन, बच्चे को है वो बड़ा ही एक सुंदर सा सिचुएशन लगी वहाँ पे, जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी उस टाइम के अंदर। ओके, आगे है। He went towards the basket where the flower lay heaped and half murmured, I want that garlands. लड़का है वो उसके पास गया और धीमी सी आवाज़ में उसने फिर से अपने पेरेंट्स की तो को बोलना स्टार्ट कर दिया कि मुझे तो ये फूलों की माला चाहिए। ओके, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मीन्स होता है मना करना, रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लड़कों को पता था कि उसके पेरेंट्स मना करने वाला है, क्योंकि वो उनको कहा करते थे कि फूल जो होते हैं वो सस्ते हैं, या वो ये कह देंगे कि भाई ये तो हल्के हैं या सस्ते हैं, ओके, तुम्हारे काम के नहीं, ऐसा बोल के वो उसको मना कर देते। सो विदाउट वेटिंग फॉर द एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वो ऐसा बिना उनके आंसर का वेट किए चल पड़ा लड़का। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब जो है वहाँ पे एक मैन खड़ा था, जो एक उसने क्या ले रखा था, स्टैंड ले रखा था, उसमें उसने स्टिक्स के अंदर क्या क्या लगा रखे थे, बलून्स लगा रखे थे अलग अलग कलर्स के, ओके, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई एंड रेनबो ग्लोरी ऑफ द Slicken's colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब जो लड़का है वो वहाँ पे जाता है, उन फूलों को देखता है। ओके, बच्चा जो अलग अलग तरह के फूल है वो देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके मन में विश होती है कि भाई उसको वो बलून्स है वो मिल जाए, परंतु वो अच्छी तरह से जानता था ओके आगे यही होने वाला है कि उसके पेरेंट्स उसको गुब्बारे के लिए मना कर देंगे। सेम सिचुएशन, ओके, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड, कि वो बहुत पुराने हैं। ओके, यानी वो बच्चा बड़ा हो गया है, टू प्ले विद सच टॉयज़, ऐसे टॉयज़ के से खेलने के लिए। सो ही वॉकड फॉर फर्दर, इसलिए वो आगे चला गया। अब आगे क्या दे रखा है, A snake charmer, a snake charmer stood playing a flute on to a snake which coiled itself in a basket. अब आगे लड़का जैसे ही जाता है वो देखता है एक बीन बजाने वाला जो होता है, ओके, सपेरा जो होता है बीन बजाने वाला, और उसके पास उसका जो सांप था वो कुंडली मार के एक टोकरी के अंदर बैठा हुआ था। अब आगे देखिए बच्चा क्या सिचुएशन होती है। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेटफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ स्वान, उसका जो वो लड़का कहता है उसकी जो सांप है उसकी गर्दन एक हंस की तरह मुड़ी हुई थी, और वो मतलब कुंडली मार के बैठा हुआ था। ओके, आगे दे रखा है, while the music stole into its invisible ear like the gentle ripping of an invisible waterfall. जबकि लड़का ये बता रहा है, जबकि लड़का क्या बता रहा है कि जबकि बीन का जो संगीत है वो झरने की तरह है, जो लहरें होती हैं उनकी तरह धीरे धीरे उनके अदृश्य कानों में पड़ रहा था, मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था सबको अपनी तरफ आने के लिए। ओके, जिससे झरना गिर रहा हो। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चमर, जो लड़का है वो उधर जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, मना कर देंगे, हिम टू हियर सच कोरस म्यूजिक एज द स्नेक चमर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर, लेकिन लड़के को पता था कि उसके पेरेंट्स हैं वो इस तरह का म्यूजिक सुनने के लिए उसको मना कर देंगे, इसलिए वो अगली जगह जाता है। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट सेकंड था, अपन पार्ट थर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे फॉर नेक्स्ट वीडियो, सी यू टुमारो स्टूडेंट्स।